नंबर 5 देखो, कह रहा है 12 को ऐसे दो भागों में बांटो जिससे उनके वर्गों का योगफल 74 हो जाए। तो माना पहला भाग x मान लेते हैं और दूसरा भाग जो है हम लोग 12 माइनस एक्स लेंगे ना। चलिए अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल जो है ना 74 हो जाए, तो इनके वर्गों का योगफल एक्स स्क्वायर और 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में 74। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू एक्स और प्लस में एक्स का स्क्वायर, माइनस का 74 कर देते हैं बराबर में 0। तो देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 24x हो जाएगा और 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 और यहाँ 74 ये घट जाएगा, तो 74 घट जाएगा तो माइनस प्लस का 70 बराबर में 0। यही ना हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आप 2 कॉमन कर सकते हो ना, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 35 बराबर 0। यह जाएगा भाग में, बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 35 बराबर में 0। यहाँ आप गुणनखंड करके दोनों भाग निकाल देंगे। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5x प्लस 35 बराबर में 0। यह ऐड होगा माइनस का 12 गुना होगा इनके गुणनफल के बराबर। x कॉमन करो, x माइनस 7 माइनस 5 कॉमन करो, x माइनस 7, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। x माइनस 7 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ माइनस 5 अलग अलग कर देंगे। x माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से 7 आएगा और x बराबर 5 आएगा। तो यहाँ 2 केस आ गए ना, क्योंकि पहला भाग x था तो x का मान 2 को आ गया। तो केस पहला भाग, तो पहला भाग किसी को भी मानो, जैसे मान लो आप 7 मान लेते हो, तो दूसरा भाग क्या होगा? दूसरा भाग 12 माइनस एक्स ना, यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5, तो 7 और 5। उसी तरह से केस दूसरा, पहला भाग अब की बार हम लोग 5 मान लेते हैं, तो दूसरा भाग क्या होगा? दूसरा भाग 12 माइनस एक्स यानी कि 12 माइनस 5 यानी 7, तो 5 7 या 7 5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है